आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप निजीकरण के नुकसान और दुष्प्रभाव को आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो केवल आप देखकर मोबाइल बंद कर देते हैं। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इतिहास में किसी राजा या सरकार को झुकने पर मजबूर किया है तो वो सिर्फ जनता जनार्दन ने किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। उत्तर प्रदेश में निजीकरण की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। जब सरकार का लक्ष्य ही बेचना हो तो ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं रह जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग निजीकरण का दंश तो झेल ही रहा है, वहीं दूसरी ओर एमबीबीएस कॉलेज को भी निजी हाथों में देने की तैयारी सरकार करती नजर आ रही है। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना शुरू कर दे तो सरकार का मतलब ही क्या रह जाएगा। बाबा साहब ने जिन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए संविधान में प्रावधान किया था, उस प्रावधान का क्या होगा? यह बाबा साहब के सपनों का हनन नहीं तो और क्या है। क्या निजी घराने आरक्षण का लाभ देंगे? संविधान की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है और सरकार संविधान को दरकिनार करके सरकारी तंत्र को ही बेचना शुरू कर दे तो ये लोकतांत्रिक सरकार कैसे कहलाएगी। आपको पता होगा कि पहले के दौर में जब राजा महाराजाओं का दौर था, किसी को भी जागीरदार बना दिया जाता था और उसको ये जिम्मेदारी सौंप देते थे कि यहाँ के जागीरदार आप हैं और इस इलाके में वसूली आप ही करेंगे। यही जागीरदार लूट खसोट करके जनता से वसूली किया करते थे। आज के समय में भी वही काम सरकार कर रही है। किसी एक को इलाके का जागीरदार बनाकर उससे वसूली कराने का लाइसेंस दिया जा रहा है। केवल नाम बदल दिया गया है। जागीरदार की जगह पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम दे दिया गया है। जब हमारा संविधान 1947 में बना तब संविधान के जरिए तमाम तरह की व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था को चलाने के लिए हमने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री सबको चुना। सिविल सर्विसेज बनाया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। जिले को चलाने के लिए जिलाधिकारी की नियुक्ति की गई। इसलिए बनाए गए थे ताकि बाबा साहब का जो सपना था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। बाबा साहब के लोक कल्याणकारी राज्य में खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का कर्तव्य सरकार को दिया गया था। इतना सारा टैक्स जो कि हमसे लिया जाता है, वह किस चीज के लिए लिया जाता है? हम एक उदाहरण के तौर पे छोटा सा साबुन भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, छोटी सी सैलरी आती है तो टैक्स देते हैं। आप सरकार को हर चीज में टैक्स देते हैं, तो बदले में अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार भी टैक्स पेयर को होना चाहिए। आपका जो शिक्षा मंत्री है, जो बिजली मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वह अपने विभाग को ही नहीं चला पा रहा है, तो इतने बड़े मंत्रालय और आईएएस और इतना बड़ा फौज फाटा पालने की क्या जरूरत है। हमारे टैक्स के पैसे से किसी मंत्री नेता को केवल लाल बत्ती में घूमने, मौज मस्ती करने, सैर सपाटा करने के लिए और पेंशन खाने के लिए क्या पाला गया है? तो ये सब एक सोचने की जरूरत है कि जब इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया गया है, इतने सिस्टम खड़े किए गए हैं, तो ये सिस्टम किस लिए हैं? जब किसी सेक्टर को, किसी पब्लिक की सुविधाओं को प्राइवेट हाथों में ही देना है, तो फिर इस सिस्टम की क्या जरूरत है? यदि सरकार को बाबा साहब के लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा करना है तो पीपीपी मॉडल का स्वरूप बदलने की जरूरत है। कोई भी प्राइवेट बॉडी, चाहे वो कोई कॉरपोरेट हो, कोई एनजीओ हो या कोई निजी बिजनेसमैन घराना हो, यदि वह भी चाहे कि बाबा साहब की परिकल्पना को पूरा करने में योगदान देना चाहते हैं तो उनका स्वागत सरकार को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा होना चाहिए। आप उन्हें जमीन दीजिए, फंडिंग दीजिए, आप उनको सुविधाएं दीजिए और उनसे बोलिए कि पैरेलल में अपनी चीजों को खड़ा करें। जैसे स्कूल को निजीकरण ना करके स्कूल के बगल में ही पैरेलल में स्कूल खड़ा करें, जो कि आजकल किया भी जा रहा है। बिजली का एक स्ट्रक्चर तैयार करें
ताकि वो अपने द्वारा खड़े गए स्ट्रक्चर द्वारा ही बिजनेस कर पाए। तो इन सब चीजों को चलाने के लिए नियमों का पालन करते हुए वो जनता की जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। तो आप इस निजी घरानों को बिजनेस करने दीजिए, इनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, कभी इनका किसी भी प्रकार से विरोध भी नहीं होगा। सरकार को सोचने की जरूरत है। तो सरकार निजीकरण लाके न केवल जनता का नुकसान कर रही है बल्कि संविधान की भी छेड़खानी कर रही है। संविधान में जो प्रावधान दिया गया था आरक्षण का, उसके खिलाफ भी सरकार जाती दिख रही है। तो संविधान बचाने के लिए केवल कर्मचारियों को ही नहीं, आम जनता को इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए और निजीकरण का विरोध करना चाहिए। तो निजीकरण की खबरों को आगे जारी रखेंगे हम। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भी निजीकरण के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करें ताकि ये खबर, ये जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। आप केवल इस वीडियो को देखकर यहीं सीमित न रह जाएं। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।